हेलो एवरीवन, मैं नेहा निषाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल इंजीनियर स्टडी सर्कल में। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी जेईई 2016 और 18 के जो एग्ज़ाम थे उनकी डेट आ चुकी है, जो कि है आपकी 19 दिसंबर है। जल्द ही आपके उसके एडमिट कार्ड है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस सेशन में, पूरा हिंदी का पढ़ रहे थे। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हम लोग इस सेक्शन में अच्छे से देखेंगे। तो अगर आपने हमारे इसके पहले वाले टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पे जाके आप इसके प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको हिंदी का जितना भी सिलेबस आ रहा है वो सारा इसमें अप टू डेट कराया गया हुआ है। ये आपका लास्ट सेकंड टॉपिक है। इसके बाद में आपका एक टॉपिक और आएगा और आपका पूरा हिंदी का जितना सिलेबस है वो थ्योरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग करेंगे 100+ क्वेश्चंस रहेगा आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो आके आने के चांसेस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, मतलब एक ऐसा चीज जिसको कभी सोचा ही नहीं जा सकता उसके बारे में, तो उसको कहेंगे अकल्पनीय। क्या कहेंगे? अकल्पनीय। नेक्स्ट है, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, जिससे हाथी को या गाय भैंस उनको हाँका जाता है मतलब चलाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मीन्स आपसे बड़ा भाई या बहन जिसका पहले से जन्म हो गया उसको क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे? अगोचर। आपको पता है ज्ञान इंद्रियां हम लोगों की कितनी होती है? 5 होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि वो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। स्थानीय स्थिति जो अपने बेस से बेसिकली से है, वो आप कहाँ से है या आपका जो स्थिति है उसकी मेन जो उसका जन्म से हो तो उसको वहां से अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या है? अच्युत है। नेक्स्ट देखेंगे, जो जाना ना गया हो, जिसके बारे में जाना ना गया हो वो क्या चीज हो सकता है? तो वो होगा आपका अज्ञात। अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता नहीं है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा, तो उसे क्या कहते हैं? अणु। ये तो सबने पढ़ा है साइंस में कि किसी भी पदार्थ की जब उसको बनाया जाता है या जब उसका निर्माण होता है तो वो सबसे छोटे से कण से होता है जिसको अणु कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन मतलब अगर सीमा या जो भी आपकी बाउंडेशन है उसका उल्लंघन करना हो तो उसे क्या कहते हैं? अतिक्रमण कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंतः कथा कहलाएगी। क्या कहेगी? अंतः कथा। जो सबके मन की जानता हो तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्यामी है। ये तो भाई सबके मन की जानता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो देखने योग्य ना हो, मीन्स जिसको देखा ना जा सके वो अदर्शनीय होगा और जो देखने योग्य हो वो क्या होता है? दर्शनीय होता है। जो पहले ना देखा गया हो, मीन्स जिसको पहले नहीं देखा गया होगा उसको क्या कहेंगे? अदृष्ट पूर्व कहेंगे। अधिकार या कब्जे में आया हुआ तो अधिकृत, मतलब अगर कोई पार्ट आपके कब्जे में आ गया है या आपने उसको अपने अधीन कर लिया है तो आप क्या बोलोगे? अधिकृत हो गया है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना तो उसे अधिसूचना कहते हैं। कि मतलब जो गवर्नमेंट कोई भी प्रकार की सूचना या कोई बिल पास करती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे कहते हैं? अधिगुणना कहेंगे। तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? अधिगुणना कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, जिसका आदर ना किया गया हो, मीन्स ऐसा इंसान जिसका कभी आदर ही नहीं किया गया उसे अनाहत कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए मतलब अनिमेष। आप कितनी देर तक बिना पलक झपकाए हुए रह सकते हैं? तो आप बिना अनिमेष किए हुए रह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या है? अनुमोदन है। क्या है? अनुमोदन है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। जिसका कोई घर निश्चित घर ना हो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत कहेंगे। यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को डाला है जो आप सुनते तो हो पर उसका आपका आंसर नहीं पता और जो बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत इजी होते हैं, वो हमने नहीं डाला है क्योंकि वो आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाता है। आप उसको क्वेश्चन में देख के ही जान जाओगे। ये वो है जो आप सुनते हो पर उनको आपको ध्यान नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 21, दोपहर का समय। तो दोपहर के समय को क्या कहते हैं? सब पता, नून कहते हैं। तो अपराह्न होता है। क्या होता है? अपराह्न होता है। शाम जो इवनिंग का होता है उसको शाम कहते हैं।
शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, तो क्या बोलते हैं, अपरिग्रह बोलने के, यानी कि हमें जितना जरूरी हो हम उतना ही यूज करें, उससे ज्यादा नहीं, तो वो क्या होगा, अपरिग्रह होगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो तो क्या बोलते हैं, अभिप्सा है। जैसे आजकल सभी बच्चों में क्या अभिप्सा है कि वो आप गवर्नमेंट जॉब पा सके, आप अपने लक्ष्य में अपने एम को पा सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, इतना ये सब करते हैं। हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको पढ़ें और उसको पढ़ के आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा सा कर सके। तो आपके लिए ही मेहनत करते हैं हम लोग। वैसे ही जैसे हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ सके, वैसे आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से आप पढ़ सके और ऐसा पढ़े जो आपके लिए हेल्पफुल हो, टाइम पास ना हो। तो इसको क्या होगा, अभिप्सा होगी। नेक्स्ट है 24, जो अल्प जानता हो यानी कि जिसके बारे में कम जानकारी हो तो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे अल्पज्ञ बोलेंगे। क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव हो, मतलब जो अच्छा बुरा नहीं समझता, अविवेक, और जो समझता उसको क्या हो जाएगा, विवेक या विवेकशील हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, तो विधान और नियम के विरुद्ध होगा, गैर कानूनी या असंवैधानिक होगा। क्या होगा, गैर कानूनी तो वो कानून के खिलाफ हो जाएगी और बाकी वो असंवैधानिक होगा। किसी प्राणी को ना मारना, यानी कि अगर अहिंसा होता, मारना तो क्या होगा, हिंसा होगा। महल का भीतरी भाग तो अंतपुर होगा, मतलब महल के किसी अंदर के पार्ट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, अंतपुर होगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसको अंत्यवासी कहेंगे। जो प्रिय शिक्षक हो जाता, प्रिय से आपका क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। जो बहुत पास रहता हो किसी गुरु के तो वो क्या हो जाएगा, अंत्यवासी हो जाएगा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी कि बाद में हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुज। जिसका पहले होता है उसे क्या कहते हैं, अग्रज, और जिसका बाद में होता है उसको क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपका है 31। इससे पहले हम लोगों ने 30 तक कंप्लीट किया था, अब है हमारा 31। तो चलिए देखते हैं 31 में क्या है आपका, जिसकी गहराई की था न लग सके, मतलब हम जिसकी हाइट नहीं समझ सकते, जिसकी गहराई डेप्थ नहीं समझ सकते, उसे क्या होगा, अथाह बोलेंगे उसका। जो सदा से चलता आ रहा हो तो अनवरत होता है। जो कानून के विरोध हो तो अवैध हो जाएगा। जिसका खंडन ना हो सके, अकाट्य, मतलब जिसको काट नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, अखंडनीय या फिर अकाट्य हो जाएगा। जो दिया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अदेय कहते हैं। क्या कहेंगे, अदेय कहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 के पॉइंट है हमारा, वर्षा का अभाव, मतलब जहां पे वर्षा ना हो रही हो तो वहां पे उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अनावृष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनावृष्टि है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो तो अंकेक्षक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंकेक्षक बोलेंगे, जिसको मैनेजर या मुंशी बोला जाता था पहले के टाइम में, अभी तो मैनेजर होता है या मुंशी। सीमा का उल्लंघन करने वाला अतिक्रमण होता है, ये रिपीटेड हो गया है। जिसकी आशा ना की जा सके तो वो क्या होगा, अप्रत्याशी। क्या होगा, अप्रत्याशी, मतलब जिसकी कोई भी आशा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 है हमारा, जो कान को कटु लगे, मतलब ऐसे शब्द जो हम लोग बोले या कोई और बोले और हमारे कानों को वो पसंद ना आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कण कटु बोलेंगे। जो कटु बोलता है तो वो कटुभाषी होगा, मतलब कड़वा बोलता हो। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट तो उसे क्या बोलते हैं, कृतार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृतार्थ। किसी क्रय किया गया हो तो क्रीत बोलते हैं, मतलब जिसे क्रय मतलब खरीद लेना, तो उसे क्या बोलेंगे, ये क्रीत किया हुआ है। किन्हीं निश्चित क्रयों के लिए बनाई गई समिति तो कार्य समिति होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 है हमारा, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो तो उसे बोलते हैं परित्यागता। क्या बोलते हैं, परित्यागता। जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके तो उसे क्या बोलेंगे, सुलभ है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार तो अनुग्रह है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी कोई सेंटेंस पूछ सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं लिखेंगे, ये पूछ ले सकते हैं, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, तो वो जो ईश्वर को नहीं मानता वो क्या होता है, नास्तिक होता है।
आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, अगर इसको ज़रा सा भी आपके ऊपर इम्पैक्टफुल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।